हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। आज लेके आया हूँ प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। नेक्स्ट चैप्टर चालू हुआ है। 2.1 एक्सरसाइज का है। पार्ट नंबर आज फर्स्ट है और एक क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या होता है कि इसको टी यानी प्रतिस्थापन यानी किसी और के स्थान पर किसी और को रखना है, यही प्रतिस्थापन है। जैसे मैं इसको टी मान लूँ, देखो माना जैसे करें हम, माना 3x+5 इज इक्वल टू टी रखें। तो टी रखेंगे तो क्या होगा, अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के सापेक्ष जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, इसका तो 3 हो जाएगा, +0 इज इक्वल टू dt/dx हो जाएगा। तो यहाँ से जो dx की वैल्यू लिख लेगी वो आएगी dx बराबर dt/3। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ये मैंने इसलिए निकाला, देखो कैसे। इसकी वैल्यू क्या मानी थी मैंने, टी माना, तो इसको टी हो गया, इसकी पावर क्या होगी 7। ठीक है, अब मुझे dx की भी तो वैल्यू निकाल रखनी है। तो dx की वैल्यू कितनी आई है, ये तो dx की वैल्यू आई है dt/3। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, यहाँ से 1/3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसे बाहर ले लेते हैं। टी की पावर 7 और dt, इसे सॉल्व करते हैं तो 1/3 इंटू, तो क्या हो जाएगा ये टी की पावर 7 + 1/7 + 1 प्लस कांस्टेंट सी। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है इसका लगाने का। तो अब क्या करना है, 1/3 ये हो जाएगा 7 और 3 मतलब 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और टी की पावर जो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 + सी। अब क्या करना है, आरतीय क्या होता है 24 होता है, 24 रख लेंगे। और टी की जो वैल्यू हमने मानी थी उसे बैक रख देंगे। तो क्या आई, 3x+5 थी ना, तो इसे बैक रख दिया और 8 आ गया क्योंकि इसकी पावर 8 है, +c। यही क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। इससे पहले वाला सेम सा था। इसमें क्या करना है, इसे क्या करना है मुझे कि इसको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें समाकलन को अलग अलग करके करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अगर तुम्हें समझ में आ रही हो तो लाइक कर देना, अगर नहीं समझ में आ रही हो तो अनलाइक करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे ऐसे कर सकते हैं, इसको 3x+2 है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, ये 1 है, 1/2 और dx हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर 1/x+2 dx। ये मैंने क्या किया, अलग अलग कर लिए, इससे आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, 3x+2 को क्या मान लूँ, t मान लूँ। तो ठीक है, मैंने इसे t मान लिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यह अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वही सेम, 3 + 0 बराबर dt/dx। तो यहाँ से dx की जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, dx इज इक्वल टू dt/3 ये आ गई। इसी प्रकार हम किसकी निकालेंगे, इसमें x+2 को क्या रख लें हम, ये t1 मान लो, इसे t1। ठीक है, और इसे यहाँ रखते हैं हम t2। ठीक है, तो यानी x का क्या हो जाएगा 1, इसका 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और इसका हो जाएगा t2 का dt/dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ से dx की वैल्यू dt आएगी। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ से ये वाली इसमें पुट करनी है मुझे, इस वाली इसको है, तो करते हैं सॉल्व इसे आगे। तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ t की पावर क्या है 1/2 और dx की वैल्यू यहाँ कितनी आई थी dt/, ये इस वाले में तो इसकी वैल्यू लगेगी, अलग वाले में इसकी। ठीक है, तो dt/3 को मैं बाहर रख लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ से 1/t, इसका मैंने t तो माना था तो ये t रख लिया, और इनटू क्या है इसकी dx की वैल्यू यहाँ पर तो dt आई थी, dt रख ली। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे अरेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 + 3 1/3 टी की पावर क्या है 1/2, तो टी की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 ये हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे तो log t। तो यहाँ ये t1 था तो इसे t1 ले लो। ठीक है, ये भी t1 है
तो ये भी T1 है, ये T2 है, तो ये T2 है। इससे क्या है, मुझे अलग अलग पता पड़ जाएगा कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है। तो ये T2 था, तो कांस्टेंट C है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। बैक वैल्यू कितनी थी इसकी, 3x + 1 की पावर क्या आ जाएगी, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस log T2 किसे माना था मैंने, इसको तो माना था x + 2 को प्लस C। यही क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें 3 से 3 को भी काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कटेगा नहीं, इसकी गुणा हो जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है, समाकलन करना है sin² 2x + 5 dx। तो इसमें क्या करना होगा मुझे, पहले तो इसको t मान लेता हूँ, माना क्या 2x + 5, इतने को मैं t मान लूँ, ठीक है। तो t मानेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा +0 और ये dt/x dx, ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन इतने का x के सापेक्ष। तो यहाँ पर dx की जो वैल्यू आएगी, dx = dt/2 आ जाएगी। तो यहाँ पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से sin² क्या है, इसकी वैल्यू t माना था मैंने, और dx की वैल्यू जो आई है dt/2 आई है, तो 1/2 को मैं बाहर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लगा दूंगा dt। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया हो तो दोबारा समझ लें। क्या किया है मैंने, dt/ यानी dx की वैल्यू dt/2 रख दी है, तो 2 को मैंने बाहर लिया है, सिंपली ये किया है। और क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। आपने cos 2a फॉर्मूला पढ़ाई होगा, मैंने आपको वीडियो में बताया काफ़ी बार। तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin² a। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पर मैं sin² t की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या आएगी 1/2। तो यहाँ लिख लेता हूँ 1 - cos 2x यानी 2t, ठीक है। t है तो t लगेगा /2 और dt। ये इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल ली मैंने। तो अब क्या करना है, यहाँ से 1/2, तो यहाँ से लिख लेता हूँ 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका समाकलन मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 2 को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष करेंगे तो t, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है हमारा किसके सापेक्ष करना है। तो t हो जाएगा -cos 2t का करेंगे तो sin 2t हो जाएगा, प्लस का होता है cos 2t, तो प्लस का यानी साइन तो ऑलरेडी है ही है। तो 2t/2 की क्या करेंगे, 2t का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं और बट्टे में लिखते हैं, तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा +c। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ये क्या है, 1/4 है, ठीक है। यही क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया है, समाकलन 1 + cos x बटे 1 - cos x dx। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होगा, अगर cos और 1 दोनों दिए हों तो हमेशा क्या करना है, हमें 1 को काटना होता है, उस वाले फॉर्मूले को cos का लगाएंगे। तो cos के दो तीन फार्मूले होते हैं, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो देखो करते हैं आपको 1 + cos, तो cos x की जो वैल्यू है उसे लगाते हैं, तो क्या आएगा 2 cos² x/2 - 1। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, cos x का होता है, ठीक है। और ये क्या है 1 माइनस, अब इस 1 को भी काटेंगे तो मैं इसमें साइन वाला लगाऊंगा, 2 sin² x/2, यानी साइन के पदों वाला लगाया, क्योंकि मेरा 1 जब ही कटेगा जब मैं साइन के पद वाला लगाऊंगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, मेरे 1 से 1 ये 1 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या है उसे लिख लेते हैं, 2 cos² x/2 और बचेगा क्या यहाँ पर नीचे, 1 - 1 + 2 cos sin² x/2। तो यहाँ से क्या करना है, 1 से 1 कट जाएगा, कटने के बाद जो उतारेंगे हम कुछ इस प्रकार का उतारेंगे, ठीक है। ये बचेगा, ठीक है। अब ये बचेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, इतना मैंने कर लिया। अब यहाँ पर करते हैं सॉल्व इसे। तो ये cos² x/2 है और ये sin² x/2 है, तो कि cos ऊपर, ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा cot² x/2 dx। ये आपने पढ़ाई होगा क्या हो गया ये, ठीक है। अब क्या करना है, इसे कॉट का जो फार्मूला होता है सेक कोसेक के पदों में, क्योंकि मेरा इसके ये वाला फार्मूला नहीं है, तो फार्मूला नहीं है तो मुझे क्या करना है, इसे कोसेक के पदों में तोलना है। तो क्या होता है, कोसेक² x - 1, कोसेक² x - 1 dx,
ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो इसका कोसेक, अब समाकलन करते हैं डायरेक्ट। तो कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या है, फॉर्मूला आपने देखा ही होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स y2 है, ठीक है। ये y2 है क्योंकि y2 यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स वाई टू, ठीक है। माइनस का कॉट एक्स वाई टू होता है कोसेक स्क्वायर वाई टू, मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स वाई टू का फॉर्मूला जो होता है समाकलन में, ये होता है कॉट एक्स वाई टू, वो भी माइनस का। अब क्या करना है, माइनस का 1 का कॉन्स्टेंट है, इसका समाकलन क्या होगा, एक्स होगा, प्लस कॉन्स्टेंट सी, यही क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ई की पावर एक्स प्लस 1 का क्या दिया, होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। ये हमें न्यूमेरिकल दिया है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, माना ई की पावर एक्स प्लस 1 को टी मान लेते हैं हम, ठीक है। इसे टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ई की पावर एक्स और ये डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। और यहाँ से जो डी एक्स की वैल्यू लिख लेगी वो इस प्रकार लिख लेगी कि डी टी अपॉन ई की पावर एक्स, ये आएगी डी एक्स की वैल्यू। या फिर कर सकते हैं हम इसे, या फिर ऐसे कर सकते हैं हम, ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, क्योंकि मेरा ई की पावर ई एक्स और डी टी ये दिया है, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू डी टी निकाल ली। कोई दिक्कत, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आए तो बता देना कमेंट में ज़रूर। तो ई की पावर इसका मैंने क्या माना था, मान पुट करते हैं तो टी माना था, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आई है डी टी, तो ये डी टी बहुत इजी बन गया। अब इसे तो हम सॉल्व कर लेंगे। इसका का मतलब होता है प्रतिस्थापन का, किसी भी मतलब किसी भी कंडीशन में दिया हो सवाल, उसको प्रतिस्थापित करके बहुत इजीली तरीके में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करना होता है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, तो इसका 3/3 हो जाएगा, यानी टी की पावर 3/3। तो और डी टी यानी को समाकलन तो हो गया, फिर कॉन्स्टेंट सी। अब इसका मान वापस रखेंगे तो ई की पावर मैंने क्या माना था, ई की पावर एक्स प्लस 1, ठीक है, इसी को तो माना था। तो इसकी पावर क्या है 3, अपॉन में क्या है 3, ठीक है, और प्लस सी, यही क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत इजीली तरीके से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, एक्स रूट, इसका समाकलन करना है, एक्स रूट 4x प्लस 3। अब देखो इसमें देखो क्या सोच रहे होंगे आप, किसको टी मानना है, तो कुछ नहीं, डोंट वेरी, इसे टी मानते हैं। माना 4x प्लस 3 बराबर हम टी मान लेते हैं। टी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, वर्ड में टी मानता हूँ, तो टी माने। तो इसको क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये 4 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। कैसे करते हैं ये तो आपको आता ही होगा, डिफ्रेंसिएशन 4x, एक्स का क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 4 बचेगा, इसका 0 हो जाएगा, तो सिंपली 4 ही बचेगा। तो यहाँ से किसकी वैल्यू लगानी है, डी एक्स की जो वैल्यू आएगी क्या होगी, डी टी अपॉन 4। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ से मैं x की भी वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि x बचा है मेरा, तो x की भी वैल्यू निकालनी है। तो पहले यहाँ पर पुट करता हूँ, ये डी टी अपॉन 4 रखना है, तो इसे मैं 1/4 को बाहर रख लूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो x की वैल्यू रखूँगा, पहले इसकी वैल्यू रख लूँ। तो इसकी वैल्यू रखने के लिए पहले आपको एक बात और ध्यान दे रहा हूँ, अगर मैं इसको टी स्क्वायर मानूँ, क्योंकि रूट है इसलिए रूट को विशेषकर ध्यान रखें, टी स्क्वायर मानते हैं, तो टी स्क्वायर को मुझे ध्यान नहीं रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये 2t डी टी आई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2t जो बचा है, 2 से क्या है 4 कट जाएगा, क्या बार 2 बार, तो यहाँ पर बचेगा t अपॉन 2, ठीक है, t अपॉन 2 बचेगा, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा आप तो यहाँ से जो x की वैल्यू लिख लेगी, तो अभी निकालेंगे, पहले तो टी स्क्वायर रखते हैं, इसे टी स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है वो रखते हैं, x की वैल्यू क्या लिख लेगी, यहाँ से मैं 3 इधर ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में जो क्या आएगा इसका 4। तो x की वैल्यू आ गई है, बचा क्या है dx। अब dx की वैल्यू, dx की जो वैल्यू है इसे रखते हैं डी टी अपॉन 2, ये वाला कुछ नहीं है अभी, तो मैंने पूरी वैल्यू आपके सामने पुट कर दी। एक और बार आपको समझा दूं, ये 4x प्लस 3 को मैंने टी स्क्वायर माना, ठीक है, टी स्क्वायर माना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 4 हो जाएगा, इतने का डिफ्रेंसिएशन 4 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन टी के आगे डी के सापेक्ष, तो 2t डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा, कितने बार 2 बार, तो ये 2 का इसके बट्टे में जाएगा और डी एक्स इधर आया है, तो डी एक्स बराबर यानी टी डी टी अपॉन 2।
तो वैल्यू पुट करेंगे तो मैंने क्या है ये इसकी मैंने क्या माना था टी स्क्वायर, तो मैंने टी स्क्वायर रख लिया गुणा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली। एक्स की वैल्यू कैसे निकाली, ये 3 इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब अपॉन 4 आ जाएगा गुणा, और जी क्या है टी, तो ये मेरी डी एक्स की वैल्यू आई है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये टी है, क्योंकि टी स्क्वायर है, इसे बाहर लगाएंगे तो टी हो जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो टी इंटू टी यानी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये भी टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर -3, और ये 1/4 हो जाएगा, क्यों ये वाला 4 बाहर ले जाएंगे, और ये भी 2 है इसे भी बाहर ले जाते हैं तो ये 8 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। बचा क्या डी टी, ये वाला टी तो मैंने इसमें गुणा करके टी स्क्वायर कर दिया। अब इसे आगे और सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो इससे 1/8। ठीक है, ये इतना आपको आ रहा होगा समझ में। अब इसकी टी स्क्वायर की मैं इसमें गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा टी की पावर क्या हो जाएगा 4 -3t स्क्वायर, और ये आ गया कोष्टक में डी टी। इतना आपको समझ में आ गया, या मैं अलग अलग करके समाकलन कर सकता हूँ या फिर डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट करना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा टी की पावर 5/5 -3t इसकी पावर 3/3। ठीक है, प्लस सी कॉन्स्टेंट का विशेष का ध्यान रखना, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ तुम्हें। तो 1/8 मैंने टी की जो वैल्यू मानी थी वो पुट कर देता हूँ। तो टी की वैल्यू क्या मानी थी मैंने 4x + 3। ठीक है, तो पावर कितनी है इसकी 5/5। इसकी गुणा भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मत करो कोई। -3 से 3 कट जाएगा, और टी की पावर क्या थी, टी का जो मान था 4x + 3, तो यहाँ भी क्या आएगी 3 पावर। और बचा क्या, इसकी 1/8 की मैं गुणा इधर भी कर सकता हूँ, और नहीं करूँ तो कोई नहीं, कोष्टक लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी। यही क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड, कहीं गलती हो रही थी तो इसको देखते हैं क्या हुआ था। जो मैंने टी की वैल्यू यहाँ पर देखो 4x + 3 की वैल्यू टी स्क्वायर मानी है। अब मैं टी स्क्वायर की तो वैल्यू रखूँगा, तो मुझे तो टी की चाहिए ना, तो टी की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में यही तो आएगी, रूट में वो भी रूट में, तो इसलिए मैं इसको बटे में 2 रख लूँगा, और यहाँ भी 2, क्योंकि रूट को हटाऊँगा। या फिर हम यहाँ पर रूट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर बटे में 2 कर सकते हैं। यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 11, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इससे आगे के क्वेश्चन, तो इसे सॉल्व करते हैं। माना कई प्रकार से हो जाएगा, इसे मान लेते हैं x + 4 बराबर क्या मान लें टी स्क्वायर मान लेते हैं। टी स्क्वायर मानेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 1 बराबर dt अपॉन यानी 2t, इसका पहले तो इसका होगा 2t dt अपॉन dx। ठीक है, तो dx की जो वैल्यू आएगी 2t dt। ठीक है, ये इतना आ गया, तो मान पुट करते हैं, और x की भी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू जो निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी t² -4। इस प्रकार के क्वेश्चन में x दिया होता है उसकी भी वैल्यू पुट निकालनी होती है। तो अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर x की वैल्यू जो आई है वो रखते हैं t² -4, और ये -4 है, दोबारा लिख लें, कोई भी दिक्कत नहीं है, t² -4। ठीक है, इंटू अब ये वाली dx की भी वैल्यू है, dx की वैल्यू क्या मानी आई थी 2t dt अपॉन में क्या है, इसकी वैल्यू मैंने क्या माना t², तो t² इसकी वैल्यू मानना है, तो ये रूट में आ जाएगा t²। इतना आपको समझ में आ गया। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए ये t, ठीक है, ये t अगर t² है तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा t। तो अब t से t कट जाएगा एक बार, तो बचेगा क्या, उसे लिख लेते हैं। तो 2 आगे आ जाएगा, तो बचेगा t² -4 इंटू dt। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे 2, तो ये t³ अपॉन 3 -4t और प्लस कॉन्स्टेंट c, इतना आ गया। अब वैल्यू इसकी बैकपुट कर देते हैं। यहाँ मैंने t² की वैल्यू है, ये t² की, तो ये मुझे चाहिए t की, तो t की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट, तो रूट आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे x + 4 की पावर रूट में लिख लेते हैं, या फिर 1/2 कर सकते हैं। तो फिर इसे कर सकता हूँ 3/2। ठीक है, क्यों कैसे कर सकते हैं,
इसकी पावर ये रूट में है, टी की वैल्यू जो है क्या है, रूट में। कैसे, 2 को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो जो रूट की वैल्यू है यहाँ रखेंगे। रूट की पावर क्या होती है, 1/2 होती है, तो इसलिए 1/2 की 3 में गुणा कर दी। इसी प्रकार 4x की पावर x + 4 की पावर 1/2 आ जाएगी, और अपॉन में इसके 3 है और इसके कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। और कांस्टेंट क्या है, c। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।